आखिर उस जादुई घड़े ने सिर्फ एक लड़के को ही सोना क्यों दिया? आखिर एक साधारण सा मिट्टी का घड़ा एक लड़के को सोना क्यों देता था, जबकि दूसरे के लिए वो पूरी तरह खाली रहता था? जबकि दोनों ने उसे एक ही इच्छा और एक ही लालच के साथ छुआ था। ये सवाल धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया था। लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि जब घड़ा एक ही है तो उसका व्यवहार अलग अलग क्यों है। कुछ लोग इसे जादू मान रहे थे, कुछ लोग इसे भाग्य कह रहे थे, लेकिन सच्चाई इन दोनों से कहीं गहरी थी। यह सच्चाई उन आदतों में छुपी हुई थी जो धीरे धीरे इंसान का चरित्र बनाती हैं, और वही चरित्र एक दिन उसका भाग्य तय करता है। उस गांव में जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की आवाज से होती थी और शामें धीरे धीरे अंधेरे में ढलती थीं, दो किसान रहते थे, रामू और सामू। दोनों के घर पास पास थे। दोनों की जमीन लगभग एक जैसी थी। दोनों ही मेहनत करके अपना जीवन चला सकते थे, लेकिन उनकी सोच ने उनकी जिंदगी को बिल्कुल अलग दिशा दे दी थी। रामू का जीवन सरल था, लेकिन उस सरलता में एक गहराई थी। हर दिन वो सूरज निकलने से पहले उठता था। जब पूरा गांव सो रहा होता था, तब वो अपने काम की शुरुआत कर चुका होता था। उसके कदम धीमे होते थे, लेकिन स्थिर होते थे। वो हर काम को पूरी ईमानदारी के साथ करता था। कई बार उसकी फसल खराब हो जाती थी, कई बार मौसम उसका साथ नहीं देता था, कई बार उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वो अपने घर की जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने कभी ये नहीं सोचा कि वो गलत रास्ता अपनाकर जल्दी पैसा कमा सकता है। उसके लिए जीवन का मतलब था ईमानदारी से काम करना और जो मिले उसे स्वीकार करना। धीरे धीरे यही आदतें उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। गांव के लोग उस पर भरोसा करते थे। अगर कोई काम रामू को दिया जाता तो लोग निश्चिंत हो जाते थे कि वो काम पूरा होगा। दूसरी तरफ सामू था। उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वो सुबह देर से उठता था। वो अक्सर काम से बचने के बहाने ढूंढता रहता था। वो पेड़ के नीचे बैठकर बातें करता था। वो योजनाएं बनाता था, लेकिन उन योजनाओं में मेहनत की जगह नहीं होती थी। वो हमेशा ऐसे तरीकों के बारे में सोचता था जिनसे बिना मेहनत के पैसा मिल सके। उसने कई बार लोगों से उधार लिया, लेकिन समय पर वापस नहीं किया। उसने कई बार वादे किए, लेकिन उन्हें निभाया नहीं। धीरे धीरे लोगों का उस पर से भरोसा खत्म हो गया। लेकिन सामू ने कभी खुद को नहीं बदला। उसने हमेशा दूसरों को दोष दिया। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। उसे रामू से जलन होने लगी। वो ये नहीं समझ पाया कि रामू को जो सम्मान मिल रहा है वो उसकी आदतों की वजह से है, न कि उसकी किस्मत की वजह से। रामू का बेटा विक्रम अपने पिता के साथ रहता था। वो हर दिन उन्हें काम करते हुए देखता था। उसने सीखा कि मेहनत धीरे धीरे फल देती है। उसने सीखा कि किसी की मदद करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत होती है। उसने सीखा कि सच्चाई तुरंत फायदा नहीं देती, लेकिन लंबे समय में सबसे मजबूत आधार बनती है। वहीं सामू का बेटा बिरू अपने पिता को देखकर बड़ा हुआ। उसने सीखा कि काम से बचना आसान है। उसने सीखा कि जल्दी पैसा पाने के लिए आसान रास्ते ढूंढने चाहिए। उसने धीरे धीरे ये मान लिया कि मेहनत करने वाले लोग मूर्ख होते हैं। लेकिन उसके अंदर एक और चीज बढ़ने लगी। वो थी तुलना। वो खुद को हमेशा विक्रम से तुलना करता था। जब भी कोई विक्रम की तारीफ करता, उसके अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती थी। समय बीतता गया और दोनों के बेटे बड़े होने लगे। एक दिन गांव में एक छोटी सी घटना हुई, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। एक बुजुर्ग महिला पानी का घड़ा लेकर जा रही थी। उसका शरीर कमजोर था और घड़ा भारी था। वो धीरे धीरे चल रही थी और बार बार रुक रही थी। विक्रम ने उसे देखा और तुरंत उसकी मदद की। उसने बिना कुछ कहे घड़ा उठाया और उसे उसके घर तक पहुंचा दिया। उस महिला की आंखों में कृतज्ञता थी। उसने उसे आशीर्वाद दिया। ये दृश्य गांव के कई लोगों ने देखा और ये बात पूरे गांव में फैल गई। उस दिन के बाद विक्रम के प्रति लोगों का सम्मान और बढ़ गया। लेकिन उसी समय बिरू के अंदर जलन और गहरी हो गई। उसने उस घटना को अलग नजर से देखा। उसे लगा कि इतने छोटे काम से इतना सम्मान कैसे मिल सकता है। वो ये नहीं समझ पाया कि ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक आदत का परिणाम था। कुछ समय बाद एक दोपहर जब मौसम अचानक बदल गया,
तेज हवा चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। विक्रम खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक घायल कौवा दिखाई दिया। उसका पंख टूट चुका था और वो उड़ नहीं पा रहा था। कई लोग उस रास्ते से गुजरे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अधिकतर लोगों के लिए वो एक साधारण पक्षी था। लेकिन विक्रम रुक गया। उसने उसे उठाया और अपने घर ले आया। कई दिनों तक उसने उसकी देखभाल की। उसने उसे दाना दिया, पानी दिया, उसे सुरक्षित रखा। कई बार ऐसा हुआ कि वो अपने काम से थका हुआ घर लौटा, लेकिन फिर भी उसने उस कौवे की देखभाल की। उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसे बदले में कुछ मिलेगा। धीरे धीरे वो कौवा ठीक होने लगा। उसकी आंखों में चमक लौट आई, उसके पंख मजबूत होने लगे। लेकिन विक्रम का व्यवहार नहीं बदला। वो पहले की तरह ही उसकी देखभाल करता रहा। फिर एक सुबह जब सूरज निकलने ही वाला था, कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी। वो कौवा शांत खड़ा था और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वो एक दिव्य रूप में बदल गया। उसने विक्रम को बताया कि वो उसकी परीक्षा ले रहा था। बहुत लोगों ने उसे देखा था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सिर्फ विक्रम ने बिना स्वार्थ के उसकी मदद की। इनाम के रूप में उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला, जो साधारण दिखता था, लेकिन उसमें एक खास शक्ति थी। वो घड़ा सिर्फ उसी को सोना देता था जिसके दिल में सच्चाई और ईमानदारी होती थी। विक्रम ने उस घड़े का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया। उसने कभी उसे लालच के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने उसे केवल जरूरत के समय ही इस्तेमाल किया। उसने गांव की टूटी हुई सड़कें ठीक करवाईं। उसने उन किसानों की मदद की जिनकी फसल खराब हो गई थी। उसने बीमार लोगों के इलाज में मदद की। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोगों के जीवन में सुधार आने लगा। पहले जहां निराशा दिखाई देती थी, वहां अब उम्मीद दिखाई देने लगी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और पूरे वातावरण में एक सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगा। इसी समय गांव से थोड़ा दूर बसे बाजार में एक सुनार रहता था। वो अपने काम में निपुण था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसका जीवन कठिन दौर से गुजर रहा था। उसके पास पहले बहुत काम हुआ करता था। लोग दूर दूर से उसके पास गहने बनवाने आते थे, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे थे। कुछ गलत फैसलों और लगातार नुकसान के कारण उसका काम लगभग बंद हो गया था। उसकी दुकान खाली रहने लगी थी। औजार तो थे, लेकिन काम नहीं था। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई देने लगी थी। कई दिनों तक उसने अपने हालात को खुद संभालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे उसकी उम्मीद कम होती गई। उसी समय एक दिन विक्रम उस बाजार से गुजर रहा था। उसने देखा कि सुनार की दुकान पर कोई नहीं है और वो व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर निराशा थी और उसके हाथों में वो आत्मविश्वास नहीं था जो एक कारीगर के पास होना चाहिए। विक्रम ने उसकी स्थिति को समझा। उसने बिना किसी शोर के उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपनी तरफ से उसे आर्थिक सहारा दिया ताकि वो अपने काम को फिर से शुरू कर सके। साथ ही उसने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया कि वे उसी सुनार के पास जाएं और अपने छोटे बड़े काम वहीं कराएं। धीरे धीरे सुनार की दुकान में फिर से हलचल शुरू होने लगी। दिन बीतते गए और उस छोटे से सहारे ने एक बड़ा बदलाव ला दिया। सुनार का काम फिर से चलने लगा। उसकी दुकान में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास लौट आया, जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था। उसने ये महसूस किया कि ये बदलाव केवल पैसे की वजह से नहीं आया था, बल्कि उस विश्वास की वजह से आया था जो किसी ने उस पर किया था। उस दिन के बाद से सुनार के मन में विक्रम के लिए गहरा सम्मान बस गया और ये सम्मान धीरे धीरे एक मजबूत विश्वास में बदल गया। समय के साथ विक्रम के जीवन में एक और बदलाव आया। गांव में एक सादगीपूर्ण और समझदार परिवार की एक लड़की से उसका संबंध जुड़ने लगा। ये रिश्ता धीरे धीरे विश्वास के साथ आगे बढ़ा और एक दिन उनकी सगाई तय हो गई। विक्रम ने इस अवसर को बहुत सादगी से मनाने का निर्णय लिया। उसके लिए यह दिखावा नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक पल था। उसी समय उसे सुनार की याद आई, जिसकी उसने कभी मदद की थी। उसने सोचा कि इस खास दिन के लिए वो अंगूठी उसी से बनवाएगा। जब उसने सुनार को यह जिम्मेदारी दी, तो यह केवल एक काम नहीं था, बल्कि एक विश्वास था। सुनार ने पूरे मन से उस अंगूठी को तैयार किया। उसने उसमें अपनी कला के साथ साथ अपनी कृतज्ञता भी शामिल की। वो जानता था कि ये अंगूठी केवल एक गहना नहीं है, बल्कि एक रिश्ते की पहचान बनने वाली है। जब सगाई का दिन आया, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। आंगन में हल्की रोशनी थी,
चारों ओर सादगी भरी सजावट थी, लोगों के चेहरों पर खुशी थी। विक्रम ने उस अंगूठी को अपने हाथों में लिया और उसे अपनी होने वाली पत्नी को समर्पित किया। वो क्षण बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक गहरी भावना छुपी हुई थी। गांव के लोगों ने उस पल को देखा और उसे अपने दिल में बसा लिया। लेकिन उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो शांत नहीं था। वो बीरू था। उसकी आंखों में जलन थी और मन में सवाल थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि विक्रम की जिंदगी इतनी जल्दी कैसे बदल गई। उस दिन के बाद से उसने विक्रम पर नजर रखना शुरू किया। वो दूर से उसे देखता था, उसके कामों को समझने की कोशिश करता था, लेकिन उसे कुछ खास समझ नहीं आया। फिर एक दिन उसने सच देख लिया। विक्रम अपने घर में एक मिट्टी के घड़े के पास बैठा था। उसने उस घड़े को छुआ और कुछ ही क्षणों में उसमें सोने के सिक्के दिखाई देने लगे। ये देखकर बीरू की सोच बदल गई। अब उसके मन में केवल एक ही विचार था, उस घड़े को हासिल करना। उसने एक चोर के साथ योजना बनाई। दोनों ने सही समय का इंतजार किया। एक रात जब घर में उत्सव का माहौल था, लोग व्यस्त थे और ध्यान बाहर था, उसी समय वे चुपचाप घर में घुसे। उन्होंने घड़ा और अंगूठी चुरा ली। लेकिन जब बीरू ने घड़े को छुआ तो कुछ नहीं हुआ। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसे खालीपन मिला। धीरे धीरे उसकी उम्मीद टूटने लगी। उसे समझ आने लगा कि यह घड़ा साधारण नहीं है। फिर उसने अंगूठी बेचने का फैसला किया। जब वो सुनार के पास पहुंचा तो सुनार ने तुरंत उस अंगूठी को पहचान लिया। उसे सब समझ आ गया। बात धीरे धीरे पंचायत तक पहुंची। पंचायत बुलाई गई। गांव के लोग इकट्ठा हुए। सच्चाई सामने आई। बीरू का सिर झुक गया। सामू को अपनी गलतियां समझ आने लगीं। पंचायत ने फैसला सुनाया। चोरी का सामान वापस किया गया। बीरू को सजा दी गई, लेकिन उसे सुधारने का मौका भी दिया गया। विक्रम ने उसे माफ कर दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। बीरू बदलने लगा। उसने मेहनत करना शुरू किया। सामू भी बदल गया। उसने ईमानदारी का रास्ता अपनाया और अंत में वही सवाल फिर सामने आया, आखिर उस घड़े ने सिर्फ विक्रम को ही सोना क्यों दिया? क्योंकि वो घड़ा जादू नहीं करता था, वो इंसान के चरित्र को पहचानता था। जब दोनों ने उसे छुआ तो केवल एक के अंदर वो सच्चाई थी जो उसे उस सोने के योग्य बनाती थी। क्योंकि जीवन में अवसर सभी को मिलते हैं, लेकिन उन्हें सही रूप देने की क्षमता केवल उन्हीं के पास होती है जो अपने कर्मों से अपने चरित्र को मजबूत बनाते हैं। If you like the story, please like and subscribe and press the bell icon. Thank you.